हुई दिखाई दे रही है। तो इस न्यूज़ पर भी आप गौर करिए कि क्यों कई लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं जेरोम पोवेल को कि इकोनॉमी के लिए जो रेट कट होना वो थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन जेरोम पोवेल को अभी जल्दबाजी इतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमी के आंकड़े हैं, महंगाई दर है, वो तो गिरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग और एडन राइटर जो कि बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो गिर रही है, साथ ही इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और फेड को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यदि ये जल्दबाजी गलत साबित होती है तो फिर निवेशकों को चिंता में ये डाल सकती है। क्या रीजन्स है? 30 और 31 जुलाई को तो होने हैं फेड की मीटिंग, लेकिन यहाँ से यदि रेट कट का मुद्दा गर्माता हुआ नज़र नहीं आता है, रेट कट नहीं होती है, तो फिर निराशा कई जो है निवेशक उनको लगते हुए नज़र आएगी। वहीं जो सितंबर में मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर तो लोगों को लग रहा है कि रेट कट निश्चित ही है, लेकिन अब क्या कुछ होता है वो तो कल और परसों ही ध्यान चलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जो जेरोम पोवेल है, उन्होंने तो साफ संकेत दिए थे कि हो सकता है कि जुलाई में ही रेट कट हो जाए, और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली थी, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली है, और भारतीय बाज़ार भी तगड़े तरीके से झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी न्यूज़ पर अब भारतीय बाजार भी ज़बरदस्त रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अब ये अगले 2 दिन आने वाले हैं, वहाँ से क्या कुछ FISDIs के आंकड़े भारतीय बाजारों के लिए होंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कई अर्थशास्त्री अलग अलग अनुमान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे JP मॉर्गन ने आउट परफॉर्मेंस की कॉल ICICI बैंक पर दी है, क्योंकि कल ICICI बैंक के नतीजे थे, और कल वाले वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि ICICI बैंक के नतीजे काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं, लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है, वहाँ पे जो RBI का नोटिफिकेशन आया था, उसका भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ अभी नज़र आया है। और यही कारण थे कि ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, इस पे हम कल ही चर्चा कर चुके हैं। कई बैंकों पर आउट परफॉर्मेंस की राय कई ब्रोकरेज हाउसेज ने दी है, इसी वजह से आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से झूमता हुआ नज़र आया, वोलेटाइल रहता हुआ नज़र आया। बंधन बैंक में भी ज़बरदस्त नतीजे आते हुए दिखाई दिए, और ज़बरदस्त नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने अपग्रेड है बैंकिंग स्टॉक को वो करते हुए नज़र आए हैं। कई स्टॉकों की री रेटिंग भी होती हुई नज़र आई है। तो ये तो थे मार्केट की बड़ी खबरें, लेकिन कल के लिए पोजीशंस की चर्चा करें तो कल यदि आपको याद होगा तो ये लेवल हम चर्चा कर रहे थे 25,000 25,050 का लेवल, ये जो जोन है ये ज़बरदस्त ट्रैप कर सकता है आपको। ये चीज़ें हम कल ही पूरी तरीके से बातें कर चुके थे। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने यदि गौर किया होगा तो इसके ऊपर आपने पोजीशनें नहीं बनाई होगी, लंबी पोजीशनें आपने काट दी होगी। आज भी यहाँ पे देखें तो करीब 3,70,000 की कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। 25,000 के अलावा 900 पर 1,80,000, 800 पर 1,60,000 और 25,100 पर भी 1,65,000 की पोजीशन अभी बनी हुई है। जब तक 25,000 के ऊपर जाके बाजार ठहरेगा नहीं, तब तक एक बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में अब थोड़ी दिक्कत का सामना देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख है। वनडे चार्ट को भी आप देखें तो जैसे कि गुरुवार को बाजार घुमा था और शुक्रवार के दिन जिस प्रकार की रैली आई थी, आज बाजार यही लेवल 25,000 के लेवल आए, और जो ये कैंडल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है थोड़ा नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन है, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि बाजार वन वे रैली दिखा चुका है, और ये जो 25,000 का जोन है वो एक साइकोलॉजी जोन है, यहाँ से मार्केट में गिरावट आनी ही थी। ये हम कल के वीडियो में ही चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे देखिए तो बाजार शुरुआत में ही गैप अप हुआ और 25,000 के लगभग जाता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा बहुत करेक्शन आने के बाद एक ज़बरदस्त बाइंग आई और यहीं से बाजार ने ट्रेप किया। लोगों को लगने लगा कि अब बाजार में 25,000 का जोन कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाजार ये कैंडल में ज़बरदस्त तरीके से ट्रेप किया। उसके बाद एक और ज़बरदस्त कैंडल करीब 100 पॉइंट की देखने को मिली। उसके बाद बाजार में लोअर लो की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे लेवलों की चर्चा करें तो आप यहाँ पे गौर से देखिए लेवलों को कि किस प्रकार से लेवल्स निफ्टी में काम करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे बात करें तो आज बाजार खुलने के साथ ही फिर लोअर लो और लोअर लो की क्रिएशन किया है। ये जोन जहाँ पर कि फिर से बाइंग स्टार्ट होना चालू हुई है 24,800 का जोन, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन आपके लिए साबित हो सकता है। यदि यहाँ पे आप देखें
तो अच्छी खासी बाइंग पहले यहाँ पे देखने को मिली, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिली और फिर से बाज़ार की क्लोजिंग पे थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। यदि कल इस जोन को सेफ रखते हुए भारतीय बाज़ार फिर से ऊपरी लेवलों पे जाए, हायर हाई का फॉर्मेशन बनाए, यहाँ पे बाज़ार ठहरे और फिर ब्रेकआउट आए, तो ऐसे मानना कि बाज़ार 25,100 की जो है ट्रेजरिटी में जाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि